नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ऑर्गन्स के सभी के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा ग्लैंड के बारे में कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलते हैं। बेसिकली फ्रेंड, एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग को हार्मोन्स जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं और हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, वो सभी के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं जितने भी हमारे बॉडी में हैं, ग्रोथ बढ़ने के लिए या फिर कोई भी एवोल्यूशन होने के लिए या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए, ये सभी चीज के लिए क्या चाहिए होता है, ये केमिकल्स का ही ये सब के पीछे फंक्शन करवाता है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सा हार्मोन किसके लिए होता है। जैसे कि मदर में मिल्क का प्रोडक्शन किस हार्मोन के द्वारा होता है और किसके कौन सा हार्मोन के द्वारा लैक्टेशन होता है, ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो एंडोक्राइन क्या है, बोला है कि इट इज एन ऑर्गन व्हिच सीक्रेट क्या करता है केमिकल सब्सटेंस, जो मैंने बताया था हार्मोन्स के बारे में। तो सबको क्या करता है, सीक्रेट करता है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे एलएच हो, लुटिनाइजिंग हार्मोन हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। वो सभी को क्या किया, ये सीक्रेट करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट जो सराउंडिंग्स, जैसे सराउंडिंग्स रहने का मतलब जो हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वहां पे जाके क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कि हार्मोन्स किस तरह से हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहे, आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। तो दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को, क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक अपना डक्ट नहीं होता है जहां से वो क्या बोलता है बनने का होता है ना, इसके पास अपना डक्ट नहीं होता। लेकिन आप एक्सोक्राइन बोल सकते हैं, इसका क्या होता है, अपना डक्ट होता है। जैसे हम बता सकते हैं इसकी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जो कहां से निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। स्वेट पसीना है जो कहां से निकलता है, तो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। एक इसका अपना एक स्पेसिफिक एक अपना प्लेस है। लेकिन जो बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो इसका कोई भी अपना प्लेस नहीं होता। ये क्या होता है, सीक्रेट कहां से होता है, टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से सीक्रेट करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कौन ग्लैंड्स हैं। तो हम अभी बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन-कौन नाम आते हैं, इसके बारे में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोल रहे थे, तो इसको में 6 ग्लैंड्स होते हैं, उस के बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो होता है पीनियल ग्लैंड, यह सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो पीनियल ग्लैंड है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। तो सबसे पहले बात करें पीनियल ग्लैंड की, सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दोनों से हार्मोन्स होते हैं, कितने परसेंट में होते हैं इसी के बारे में बात करूंगा। कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया एंड एडरेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड हो गया। तो ये सभी के हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं जिसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हार्मोन होता क्या है और हार्मोन किस तरह से फंक्शन करता है, जिसके बारे में बताते हैं। तो हार्मोन क्या है, तो फ्रेंड जानते हैं हार्मोन क्या है। तो बोला है कि इट इज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन्स या फिर ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यू फ्लूइड सच एज ब्लड टू मेक अ स्पेसिफिक सेल टिश्यू इनटू एक्शन। मैंने क्या बताया कि क्या है, हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जो मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स का जो ग्लैंड्स होता है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और सीक्रेट करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके पास जाके, सेल के पास, टिश्यू के पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां पर जाकर उसको क्या करता है, छोड़ देता है। तो क्या होता है कि उसका अपना अपना रिसेप्टर होता है, जहां पर मैं बताता हूं आगे में क्या किस तरह से वर्क करता है, जिसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका हार्मोन का खोज किसने किया था, तो विलियम एम बायलेस एंड एर्नेस्ट एच स्टार्लिंग, ये दोनों ने मिलकर हार्मोन का खोज किया था। कब किया था, 1903 में इन्होंने डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं इसका हाउ हार्मोन वर्क, हार्मोन किस तरह से हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे जो ग्लैंड है, लिव ग्लैंड एंड इंटरनल ब्लड स्ट्रीम, हमारे जो ग्लैंड से हार्मोन लिव निकलता है और कहां हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। और ये क्या कहते हैं, सबका अपना अपना टारगेट सेल होता है। आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि सबका क्या होता है, अपना अपना टारगेट सेल होता है, वहीं पे अपने रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद क्या करता है, उसका अपना एक रिस्पांस होता है सेल का, वो वहां पे शो
करता है। फ्रेंड्स बात करते हैं टारगेट टिश्यूज के बारे में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हाथ में जख्म होता है तो क्या करते हैं हम लोग दवाई मेडिसिन यूज करते हैं। तो मेडिसिन अगर किसी का टारगेट सेल नहीं होता तो किसी और जैसे ऑर्गन था उसमें जाकर क्या करता डैमेज करता, लेकिन क्या होता है उसका स्पेसिफिक अपना एक टारगेट सेल होता है, वहीं के पास जब पहुंचता है हमारे बॉडी में बहुत सारे टारगेट सेल होते हैं, वो सभी का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्या होता है जिस टारगेट सेल का हार्मोन है वो वहां पर पहुंचता है तो उसको रिसीव कर लेता है और उसका फिर अपना जो एक्शन होता है वो उस टिश्यूज और या फिर सेल है वहां पे वो शो करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में वर्क करता है। सबसे पहले क्या किया कि जो ग्लैंड से जो हार्मोन को रिलीज किया के बाद क्या हो जो हार्मोन्स है जो ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिक्स हो गया और ब्लड स्ट्रीम क्या किया जो हमारे बॉडी के जितने भी टारगेट टिश्यूज है वहां पर जाकर पहुंचाया और टारगेट टिश्यूज जगह तक पहुंचाने से क्या किया जो बाइंड रिसेप्टर्स है जितने भी रिसेप्टर साइट थे वहां पर जाकर बाइंड कर जाता है और फिर वो अपना एक्शन अपना मैकेनिज्म शो करता है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट ग्लैंड के पिनियल ग्लैंड से हम स्टार्ट करते हैं कि पिनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन है और क्या क्या रिलेशन है। ग्लैंड जानने से पहले हम कुछ हार्मोन्स के टाइप्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स, फिर बात करेंगे प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और फिर बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। इसमें क्या होता है 2 ग्रुप ऑफ हार्मोन आते हैं। सबसे पहला थायराइड हार्मोन और दूसरा क्या आता है कैटेकोलामाइन्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं विदिन सेकंड के अंदर में कहते हैं जब अपना वर्क शो करता है तो ये क्या है सबसे पहला बात ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स 2 टाइप के आते हैं। सबसे फर्स्ट थायराइड हार्मोन और दूसरा क्या आता है कैटेकोलामाइन्स। यह कितने दिन में वर्क करता है विदिन सेकंड भर में यह काम करता है। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी आप ले सकते हैं जैसे कि डर ये सब होता है या फिर क्या चीज लव अफेक्शन ये सब चीज का होता है तो क्या है सेकंड भर में आपको रियलाइज होता है। तो ये जो वर्किंग है वो तो सेकंड भर में होता है। किसी को होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स है उसके थ्रू में होता है। सेकंड में बात करता हूं प्रोटीन के बारे में। जितनी भी आप प्रोटीन के जैसे कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन निकल रहा हो या फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये सब है ये सब जितने भी इंसुलिन है ग्लाइकोन है ये सब क्या है प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये कितने देर में वर्क करता है तो विदिन आवर 1 आवर 2 आवर में जाकर यह वर्क करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो जो शुगर का जो पेशेंट होते हैं उसको इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन कितने दिन में वर्क करता है 1 आवर के अंदर में वो वर्क करता है। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हम कितने में विदिन सेकंड में जैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं किसी के जैसे लव अफेक्शन हो या फिर किसी से हर्ट करना हो घृणा करना हो या फिर जैसे कोई गंदगी वगैरह होता है जैसे कि गार्बेज वगैरह जब बगल से जाते रहता है तो हम तुरंत अच्छी तो ये अपना जो हार्मोन्स है विदिन सेकंड भर में अपना रियलाइज कर लेता है कि नहीं ये गंदा चीज है तो ये अपना सेंसेशन दे देता है। जैसे फिर मैंने बताया प्रोटीन के बारे में तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसको में क्या होता है इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन तुरंत वर्क नहीं करता है 1 आवर के अंदर में जाकर वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में कि ये क्या होता है जैसे कि एड्रेनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं स्टेरॉइड है तो ये कब वर्क करता है विदिन डे 1 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे करके जाकर वर्क करता है। तो फिर इसका सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं जो महिलाएं लोगों में जो पीरियड्स मंथली पीरियड्स आते हैं उसमें क्या होता है हार्मोन्स का क्या रहता है कि हार्मोन्स के कारण से क्या होता है जो जितने स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ही एवोल्यूशन डे होता है उसका जो बोल सकते हैं एवोल्यूशन डे हो गया। फिर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया तो ये सब एवोल्यूशन फेज फर्टिलाइजेशन फेजेस हो गया जो भी प्रेग्नेंट मदर होते हैं या फिर कोई भी मदर है वो अपने बेबी को जब दूध पिलाने के लिए होता है तो क्या होता है उसमें लैक्टेशन फेज आते हैं तो बहुत सारे फेज होते हैं। इसके बाद होता है स्टेरॉइड के कारण से होता है जो कब वर्क करता है डे कुछ दिन में ही वर्क करना स्टार्ट करता है। या फिर आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि कोई भी चाइल्ड है उसमें क्या होता है डे टू डे उसका चेंजिंग होता है जैसे उसका हेयर आना उसका जैसे कि आप मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस करते हैं क्या बोलते हैं कि प्यूबिक हेयर आना एडोलसेंस और नॉर्मल जो चाइल्ड है उसमें जब डिफरेंस करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि एडोलसेंस में क्या होता है जो वॉइस बॉक्स हो जाता है वो थोड़ा लॉर्ड हो जाता है उसका क्या होता है जो सोल्जर होता है तो थोड़ा चौड़ा होने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है किसके कारण से होते हैं तो ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं जो एड्रेनल कॉर्टिकॉइड जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया एस्ट्रोजन हो गया
एस्ट्रॉइड है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया 3 टाइप्स के हार्मोन्स के बारे में, आपको याद आ गया होगा। सबसे पहला मैंने बताया अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें 2 कलर आते हैं, एक को बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन, दूसरे को बोलते हैं कैटेकोलामाइन हार्मोन, जो कि विद इन सेकंड 1 सेकंड के अंदर मेरा काम करता है। सेकंड मैंने बात किया प्रोटीन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा निकलता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, जैसे ग्लाइकोगोन हो गया, सिंपल है तो ग्लाइकोगोन ग्लूकोज का या पार्ट है, आपको सिंपल से पता चला। इंसुलिन मैंने एग्जांपल देकर बताया। थर्ड मैंने बात किया एस्ट्रॉइड के बारे में, तो इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देखो उसमें एस्ट्रॉइड होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। आज चलिए हम बात करते हैं पिनियन ग्लैंड्स के बारे में। पिनियन ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स का क्या फंक्शन है इसके बारे में बताता हूं। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है और मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शन, जो हमारा जितने वाइटल फंक्शन है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर बात करता है रिस्पांस ऑफ स्ट्रेस एंड इंजरी, जैसे कि हमें चोट लगा तो हम लोग को महसूस होता है किसके द्वारा, या फिर रिस्पांस करना, उसके ऊपर वर्क करना, या फिर स्ट्रेस किसी को हो रहा तो उसमें क्या करता है रिस्पांस को इसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के कारण से होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि कोई बेबी है छोटा से बड़ा होना, जैसे एडोलसेंस में आना, एडोलसेंस से और बड़ा होना, तो इसमें क्या चीजें हार्मोन्स के कारण से ही होते हैं। फिर बात करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब उसका जैसे कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्ट्रक्चर बनना, जैसे शुरू में क्या होता है बेबी जो होता है वो उसका मसल्स स्मूथ होते हैं, बोन छोटे-छोटे होते हैं, तो धीरे-धीरे उसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बॉडी चेंज होने लगता है, बोन धीरे-धीरे स्ट्रांग होने लगता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, हार्मोन्स के उस फंक्शन के कारण से ही होते हैं। सबसे मेन बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग टू लास्ट एट द बर्थ एंड जो फंक्शन होता है, मेन एक्शन होता है किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। जैसे कि मदर्स होते हैं उसको अगर मंथली नहीं आए, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, तो उसको अगर जो ओवम है उसका प्रोडक्शन होगा नहीं। अगर मेल है अगर उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं तो क्या होगा, बेबी का प्रोडक्शन होने नहीं करेगा। तो इसलिए बोला गया अगर मान लीजिए ये भी हो गया, लेकिन अगर मदर में लाइफ में फेज नहीं आया, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो, तो जिससे कारण क्या होगा, बेबी में अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं, उससे किसके द्वारा हो रहा है, हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर बात करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाता है वो करवाता है हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। तो इसलिए बोला है कि हार्मोन्स बहुत ही एसेंशियल है हमारे बॉडी में। जैसे कि मैंने 3 प्रकार का हार्मोन बताया था, तो आप उसे देखेंगे, याद भी होगा। बात करते हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। तो पिनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा याद रखिएगा थर्ड आई, ये हमेशा पूछता है व्हिच ग्लैंड इज कॉल्ड द थर्ड आई। थर्ड आई के नाम से किसे जानते हैं, तो पिनियल ग्लैंड का नाम जानते हैं। और बात करते हैं इम्फेसिस सेरेब्रल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको पिनियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम लोग बोले थे कि स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन है, पिनियल ग्लैंड, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका शेप कैसा होता है, पाइन कोन शेप का होता है। फिर बात करते हैं इसके बारे में पोजीशन के बारे में, क्या सिचुएटेड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के थर्ड वेंट्रिकल में या सिचुएटेड होता है। बात करते हैं लोकेशन कहां लोकेटेड होता है, तो डीप ब्रेन ऑफ एपिथैलेमस, जो हमारे जो ब्रेन होता है तो यहाँ पे ये लोकेटेड होता है, एपिथैलेमस पार्ट में लोकेटेड होता है। इसका जो साइज की बात करें तो 1 से 2 ईयर के बाद इसका क्या होता है, जैसे कि बाहर आफ्टर में क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद इसका शेप नहीं बढ़ता, तो तभी तो ये स्मॉलेस्ट है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो मैं बताता हूँ इसका शेप कितना होता है, साइज। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पिनियल ग्लैंड, तो फीमेल में कितने होते हैं, 173 ग्राम का होता है, और मेल में कितने होते हैं, 173 ग्राम का होता है। बात करते हैं एडल्ट में, तो 10 mm लॉन्ग होता है। फ्रेंड्स इसमें 1-2 मिलीग्राम का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे 172 शायद मिलेगा, कहीं पे लिखा हुआ कहीं कुछ मिलेगा, तो मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं 173 लेकर चलते हैं, मिलीग्राम कितना होता है। बात करते हैं एडल्ट में, मैंने लेंथ की बात किया कि 10 mm लॉन्ग होता है। कलर की बात किया मैंने कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और ये सिक्रीशन क्या चीज का करता है, हार्मोन का। जितने भी ग्लैंड है वो क्या चीज का सिक्रीशन कर रहा है,
हार्मोन ग्लैंड का हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है। बात करते हैं फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है? तो यह जो बॉडी का जो कार्डियक एरिथमियास है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर सेकंड बात करेंगे, इट इज एन इंटरनल 24 आवर्स क्लॉक दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन व्हेन वी आर फॉल स्लीप एंड वेक वर्क अप साइकिल। बोला गया कि यह बहुत ही बड़ा रोल करता है जब आप सोते हो या फिर जागते हो, तो ये दोनों में क्या करता है, ये बहुत ही बड़ा काम करता रोल करता है। जब आप सोते हैं तब क्या होता है, जो पीनियल ग्लैंड होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता रहता है, जिसके कारण से क्या होगा, आपको डीप नींद आती है। अगर इसका नहीं होने का आपका नींद जो डीपली होता है वो नहीं आएगा, तो इसलिए जो पीनियल ग्लैंड है उसका बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। हमारे बॉडी में याद रखिएगा पीनियल ग्लैंड एक होता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग कमांडर इन चीफ के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक नाम से और जाना जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट किसे बोला जाता है, तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। बात करते हैं ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट हीट प्रोडक्शन, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। और बात करते हैं जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, रिस्पांसिबल होता है रेगुलेट टू द कार्बोलाइसिस हीट लॉस। मतलब जो सिंपल सी बात बोला जाए कि जो हाइपोथैलेमस ही है वो क्या करता है, हीट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये इसका जो मेंटेन करके रखना है हीट को, किसका फंक्शन होता है, तो हाइपोथैलेमस का ये फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। बात करते हैं जैसे कि जीआर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके द्वारा, तो इंटीरियर तो फ्रेंड स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो 40% है वो सीक्रेट हो जाता है इसके ग्रोथ हार्मोन से, और ये क्या करता है, जिया ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल, जो ग्रोथ हार्मोन है जो हेल्प करता है किसमें, तो ग्रोथ करने में, बोन और मसल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और ये क्या करता है 40% है जो सीक्रेट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, यह हमारे बोन और मसल्स के ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था उससे क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो क्या करता है, जो स्टिमुलेट करता है टीएसएच को, ये क्या करता है, टीएसएच रिलीज करता है थायराइड हार्मोन को, और थायराइड हार्मोन के द्वारा तीन चीज का स्टिमुलेशन होता है, जैसे T3, T4 और कैल्सिटोनिन है, इसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स फिर मैं बता रहा हूं कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट किसे करता है, टीएसएच को करता है। ठीक, फिर टीएसएच क्या करता है, टीएसएच का मतलब हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज करता है, या थायराइड हार्मोन है उसको रिलीज करता है। और ये अब ये जो थायराइड हार्मोन हुआ ये क्या चीज को स्टिमुलेट करता है, T3 को, T4 को और कैल्सिटोनिन को। मैं बताऊंगा आगे चलकर कि कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है, T3 का फंक्शन क्या है, T4 का फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। बात करते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, प्रोलैक्टिन जो रिलीज होता है उसको इनहिबिट कर देता है। फ्रेंड्स जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन में या हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब मदर प्रेग्नेंट होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में यह हार्मोन का इसका फंक्शन करता है, जब बेबी बर्थ होता है तब। बात करते हैं कोर्टिकोट्रोपिन के बारे में कि जो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है जिसे हम लोग सीआरएच के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है उसको रिलीज करता है। और ये क्या करता है, जो हमारे रीनल ग्लैंड है इसमें जाकर फंक्शन करता है, किसमें फंक्शन करता है, कॉर्टेक्स पे और मेडुला पे जाकर जब बात करता है। मेडुला में कहा एपिनेफ्रिन पे और नॉन एपिनेफ्रिन, ये दो टर्म इसके बारे में आगे बताऊंगा। और कॉर्टेक्स में क्या होगा, जो ग्लूको हो गया इस पे जाकर बात कर लेते हैं। ग्लूको क्या है, एपिनेफ्रिन क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन क्या है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हमारे
लाइफ का